जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राम के विवाह की सूचना उनके पास आती है। अयोध्या में सारा जो गांव है, अयोध्या नगर है, वो हर्षित हो उठा है, आनंद में मग्न है। और सब राजा दशरथ ने सबको कह दिया है कि चलो बारात की तैयारी की जाए। और सब अपने अपने तरह से सज रहे हैं, सज करके तैयार हो रहे हैं। और अब आगे आगमन उनका सबका प्रस्थान होगा जनकपुर के लिए। देखिए कैसे करते हैं, यही प्रसंग हम आज की कथा में कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरि घनहि घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। अयोध्या में ये हालत है कि हाथी गर्जना कर रहे हैं और उनके घंटों की जो उनके गले में घंटा लगा हुआ है उसकी बहुत तेज़ धुनी हो रही है, आवाज़ हो रहा है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। मतलब कि इतना सब तेज हो रहा है कि बादल भी पीछे हो जाएं, बादल भी पिछड़ जाएं। किसी को न अपने पराये का कोई बात ही नहीं सुनाई दे रहा है। इतना जो है तेज आवाज़, इतना आनंद से भरी आवाज़ पूरे अयोध्या नगर में हो रहा है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर भारी भीड़ हो रही है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इतनी भीड़ है कि अगर वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस के चटनी हो जाए, धूल बन जाए। इतनी भीड़ हो गई है, पूरा कसा ठसा ठस लोग भरे हुए हैं। अटारियों पे चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं कैसे बारात की विदाई किया जाए। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सैंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। वे अटारियों पे खड़ी होकर के स्त्रियां मंगल थालों में आरती लेकर के नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े उसमें लगाए। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। जो दोनों सुंदर रथ थे वे राजा दशरथ के पास लाए गए और उनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, जो कि ज्ञान की देवी है, वो भी नहीं कर सकती। इतना सुंदर वो रथ है। दोनों रथ हैं, एक रथ पे राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान था वो रथ क्या हुआ? तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ऊ सैंदन सुमेरी, हर गुर गौरी गणेश। वो जो दूसरा सुंदर रथ है उस पे राजा ने वशिष्ठ जो गुरु थे उनके राजा दशरथ के, उनको हर्षपूर्वक खुशी से चढ़ाया और फिर खुद शिव, गुरु और गौरी तीनों के साथ गणेश जी का स्मरण कर करके दूसरे रथ पे बैठ गए। सहित वशिष्ठ सोहन नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखि सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र जा रहे हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब काम करके बारात की विदाई की तैयारी सब देखा, सब एकदम तैयार हो गया है। सबको सब प्रकार से सजा देख करके फिर क्या हुआ?
सुमेरे राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। उसके बाद ये सब जब तैयारी देख लिया गया, फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पा करके पृथ्वीपति महाराज राजा दशरथ शंख बजा करके चल पड़े। और ये बारात देख करके सारे देवता भी हर्षित हो गए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा आसमान से करने लगे। भयो कोलाहल है गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा शोर मच गया जब बारात चली। वहाँ बरसात, इस फूलों की वर्षा देवता करने लगे तो वहाँ बहुत ढेर सारा शोर होने लगा। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगीं। घंट घंटी धुनि बारनि जाहि, सरव करहि पाइक फहराई। करहि विदूषक कौतुक नाना, आस कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों का ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता, इतनी अच्छी और इतनी तेज आवाज़ हो रही है। पैदल चलने वाले जो सेवकगण हों, चाहे पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हों, जो पट्टेबाज हैं वो सब कसरत के खेल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। इसी जो हंसी करने में निपुण हैं, जो जैसे कुछ जोकर टाइप होते हैं, मजाकिया लोग होते हैं जो उसमें निपुण थे, वे भी, और सुंदर गाने में जो चतुर हैं, गाना गाने में जो चतुर हैं, विदूषक मस्खरा जिनको कहते हैं, वे भी तरह तरह के तमाशे सब कर रहे हैं। तुरग नचावई कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागट नट चितवहि चकित, डगइन ताल बधान। सुंदर जो राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन में जरा सा भी डिगते नहीं। इतना बढ़िया उनका कंट्रोल किए हुए हैं। उनका जो रस्सी होती है घोड़े की, उससे इतना बढ़िया उनको नचा रहे हैं कि जहाँ वो चाह रहे हैं वहीं वो पैर रख रहे हैं। जो चतुर नट वो चकित होकर के ये सब देख रहे हैं। बनईन बरनत बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। ये जो बारात की ऐसी बनी है, ऐसी रचना हुई है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं की तरफ चारा ले रहा है, खाना खा रहा है, मानो कि वो संपूर्ण मंगल की, शुभ मंगल की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। बाईं ओर तो नीलकंठ खाना खा रहा है और दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है। ये शुभ का संकेत माना जाता है। फिर नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया, ये भी एक शुभ होता है। तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित, तीन प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही हैं, अच्छी दिशा में चल रही हैं। श्रेष्ठ जो सुहागिनी स्त्रियां हैं वो घड़े, भरे भरे घड़े और गोद में बालक लेकर के आ रही हैं। ये सब मंगल कार्य होता है। जब बारात जाने लगती है तो ये सब चीज़ें मंगल माना जाता है। लोआ फिर दरसु दिखावा, सुरभिसन मुख सिसुई पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी
फिर करके बार बार दिखाई दे जाती है, ये भी एक शुभ होता है। इसके बाद गायें सामने खड़ी होकर के बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हिरण की जो टोलियां हैं वो बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की आ रही हैं, और ये सब मंगल का समूह दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें मंगल मानी जाती हैं। अगर कहीं प्रस्थान कर रहे हैं तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसको माना जाता है कि बड़ा शुभ सगुन हो रहा है। अच्छा, जो आपका प्रस्थान है वो बहुत अच्छा है। क्षेम करी कह क्षेम बिसेकी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई भी प्रवीणा। इसके बाद और क्या शुभ हो रहा है? जो क्षेम करी होती है, सफ़ेद सिर वाली चील, वो विशेष रूप से कल्याण कह रही है, वो ऐसी आवाज़ निकाल रही है, कल्याणकारी, वो भी शुभ हो रहा है। श्यामा जो होती हैं वो बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही हैं। दही, मछली और जो दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए वो सामने आ गए। ये सब सारे मंगल कार्य हैं। जब कहीं प्रस्थान किया जाता है तब के लिए ये मंगल कामना मानी जाती है। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन, जो सुंदर, जो शुभ मंगल जो होता है, सभी मानो सच्चे होने के लिए कि हम हाँ ऐसा होता है, ऐसा होने के लिए सब एक साथ आके इकट्ठा हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस भरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, जो रामचंद्र जी हैं, जिनके पुत्र हैं, और उसके लिए सब मंगल सगुन तो सुलभ ही है, निश्चय ही है। सगुन नहीं होगा तो और क्या होगा। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी सरीखी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, वहाँ पे और क्या नहीं हो सकता। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, एही विधि कीन बरात पयाना, है गय गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुन करके मानो सभी जो सगुन करने वाली चीज़ें हैं वो खुद ही सगुन ही नाच उठा और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। और इस तरह से बारात ने प्रस्थान किया। इतने सब शुभ मंगल, जितने भी शुभ होने जो होते हैं क्रियाकलाप, सबके बीच में बारात प्रस्थान किया और नगाड़ों पर चोट लग रही है। नगाड़े बजाते हुए पूरा बारात चल पड़ी। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बधाए से तू, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के जो पताका स्वरूप राजा दशरथ जी हैं वो आ रहे हैं, ऐसा जान करके जनक जी ने, जो जिनके यहाँ के बारात आनी है, जनक जी ने सारे नदियों पे पुल बना दिए। जितनी बीच में नदियाँ थीं सब पे पुल बनवा दिया और उन बीच बीच में जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान सारी संपत्ति, खाने पीने और रहने और सारी सुख संपत्ति की व्यवस्था वहाँ पड़ाव पे कर दिया। सन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लकी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ वो पड़ाव जो बनाया था वहाँ पे बारात के जो लोग थे वो अपने अपने पसंद, मन के पसंद के अनुसार सुंदर उत्तम भोजन
और बिस्तर और वस्त्र पा रहे हैं, सब आराम से रह रहे हैं, मन के अनुकूल, मन की इच्छा अनुसार जो सब कुछ मिल रहा है पड़ाव पे, ये देख करके बारातियों का अपना खुद का घर भूल गया कि भाई इससे अच्छा तो कहीं जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गहे निशान, सजी गजरज पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दिया जनकपुर में, और तब उन्हें लगा कि हाँ ये सुंदर बारात आ रही है। ये जान करके अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल, घोड़े सजा करके बारात को लेने चले। जब बारात आती है तो उसको अगवानी आगे से रिसीव करने के लिए जाके उनको जाके सम्मान पूर्वक ले आए, ऐसा करने के लिए एक टीम जाती है पूरा। तो वो पूरी टीम चल पड़ी, और इसके बाद अब आगे क्या होता है हम करेंगे अगले भाग में, अगले प्रसंग में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।